नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवद गीता के उपदेशों की चर्चा करेंगे। भगवद गीता, जिसे विश्वभर में आध्यात्मिकता और मानवता के लिए एक अमूर्त सार ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता का अद्भुत संदेश है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जाए। श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निष्कामता से पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने जीवन में संघर्षों और परिवर्तनों को स्वीकार करने का संदेश दिया और उससे कैसे सीख लिया जाए। उन्होंने आत्मा को स्वतंत्र, अमर और अविनाशी बताया है। भगवद गीता में कर्मयोग का सिद्धांत ये कहता है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु उसके फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ये योग जीवन को कर्तव्यों की ओर ले जाता है और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर कर्म का अर्थ है किसी भी कार्य को समर्पित भाव से करना, बिना फल के आशा किए। इससे मन शुद्ध होता है और व्यक्ति निष्काम कर्म करते हुए अपना कर्तव्य निभाता है। कर्म योग में कार्यों को करने की पवित्रता और उनके अनुष्ठान में रुचि को बढ़ावा दिया जाता है। यह व्यक्ति को उन कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उसके सामने है, परंतु उसके कार्य के फल की आशा से मुक्ति कराता है। कर्म योग एक आदमी की भावना को और उसकी कर्तव्यों को साफ करने में मदद करता है। यह एक प्रकार की सेवा के रूप में कार्य करने का तरीका है, जिसमें केवल व्यक्तिगत लाभ या अभिलाषाओं से प्रेरित नहीं होता। इस साधना से व्यक्ति को सफलता या असफलता से मुक्ति की भावना होती है, मानसिक संतुलन बढ़ता है और वो भविष्य के परिणामों को चिंता करने की बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मानसिक शुद्धि और आत्मा की ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कर्म योग का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अनकर्मी हो जाए या उसके कर्तव्यों को उपेक्षा करे, बल्कि यह कार्यों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। इससे व्यक्ति में संतुलन, सहनशीलता और आंतरिक शांति की भावना विकसित होती है, जिससे उसे सम्मानित भावना होती है और उसे अपने कर्तव्यों का पारितोषिक नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने में ही आनंद आता है। किसी भी यात्रा का अंत नई शुरुआत का प्रारंभ होता है। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और सपनों की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।